नमस्कार, मैं भरत। राजनीतिक उठा पटक के बीच जो राजनीतिक दायरे हैं वो पहले सिमट रहे थे, लेकिन अब दरिया में बदल रहे हैं। जी हाँ, बता दें, हमारे साथ अभी फिलहाल मौजूद है मनोज बैठा और प्रदेश प्रवक्ता है जन सुराज। आप लोग कहें बतिया रहे हैं कि जनता का सुंदर राज लाएंगे। क्या आपको ये लग रहा है कि बिहार में जो चल रहा है वो जनता उससे खुश है? क्या आपको यह लग रहा है कि बिहार में जो पलायन हो रहा है खुशी से कर रहे हैं? क्या आपको यह लग रहा है जो शिक्षा व्यवस्था यहाँ है, शिक्षा व्यवस्था से जो दुखित लोग हैं अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हैं? मनोज जी, आप सीधा इसी जगह के विधायक और शिक्षा मंत्री हैं सुनील कुमार जी, तो आप क्यों शिक्षा से उठाते? जो खराब है वही बोलेंगे ना भाई। 60,000 करोड़ रुपया शिक्षा का बजट है, उसमें पूरे बिहार में, आप लोग पत्रकार हैं, पूरे बिहार में घूमिए, 5 गो 6 गो बच्चा को लेके मेरे सामने रखिए जो इस पढ़ाई से, इस व्यवस्था से पढ़ करके नीट क्वालिफाई किया हो, IIT क्वालिफाई किया हो, या क्लेम जो भी एग्जामिनेशन हो, कैट, IIM, कुछ भी तैयारी करके निकला। सरकार दावा करती है कि बिहार से पढ़कर जाने वाले छात्र सबसे ज़्यादा संघ लोक सेवा आयोग की नौकरियों में या फिर शिक्षा के तमाम मुकामों से विदेश तक की जो यात्रा तय किए हैं उसमें बिहारी छात्रों की संख्या या बिहार का परचम हमेशा अस्तित्व में रहा है, और आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। वो लोग क्या कहेंगे, मैं खुद ही बोल रहा हूँ। मैं विदेशों तक यात्रा किया हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, लंदन से लेकर पूरा यूरोप में मैंने कार्य किया, लेकिन मेरी पढ़ाई कहाँ हुई? 10वीं तक बिहार में। व्यवस्था न होने की वजह से मुझे बिहार छोड़ के दूसरे राज्यों में जा कर के अपनी पढ़ाई मुकम्मल करना पड़ा, इंजीनियर बनना पड़ा दूसरे राज्यों में। तो मैं बिहार का हूँ, तब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, विदेश में चला जाऊंगा, तब आप कहेंगे कि बिहार के लड़के वहाँ चले जाते हैं, वहाँ चलता है IAS बन जाते हैं। जो लड़के IAS बनने, उनके इतिहास को खंगाल के देखिए, है बिहार के, उनकी जो भी पृष्ठभूमि जुड़ी है बिहार से, लेकिन तैयारी करते हैं दिल्ली में, तैयारी करते हैं इलाहाबाद में। जो वहाँ तैयारी करके निकल जाते हैं, तब हम गर्व करते हैं कि हम बिहार के ये लोग इतने IAS, IPS, IIT इंजीनियर्स, डॉक्टर्स यहाँ से निकलते हैं। लेकिन साथ ही क्यों नहीं भूलते हैं जो लोग बिहार से बाहर निकल गए शिक्षा के लिए, वो तो बहुत कामयाब हो गए, लेकिन जो छूट गए, हालांकि वो शुरुआत में पढ़ने में बहुत तीव्र थे, तेज थे, व्यवस्था न होने की वजह से, उनके माता पिता के पास इतनी पैसा न होने की वजह से अगर बिहार में रह गए तो मजदूर बन गए। इसकी बात की ना मनोज जी, एक बात और आती है कि प्राचीन बिहार का जो इतिहास रहा है उसमें गुरुकुल की परंपरा से निकलने वाले आर्यभट्ट जैसे विद्वान, जिनको शिक्षा का कोई संसाधन नहीं मिला। गौवा में कहावत है बिहार में कि जिस बच्चे को सुविधा मिल गई वो बिगड़ जाता है, और जिसको नहीं मिलती है वो समझ जाता है। इसको लेके क्या राय है? यही तो कहते हैं ना कि जो भी ये लोग कहावत कर रहे हैं, उनको, मुझको ये नज़र आया कि उनकी शिक्षा के प्रति रवैया क्या है, आज शिक्षा को कितनी गहराई समझते हैं। 1-2 लड़का निकल सकता है, परसेंटेज लड़के तो फेल ही हो जाते हैं ना। एक को आप पकड़ लेते हैं। जैसे मेरे गांव में जाइएगा तो मेरे गांव में उसे पढ़ने वाला, इंजीनियर करने वाला, मैं अकेले व्यक्ति हूँ, तो बोल दीजिएगा मेरा गाँव का सारा लड़का सक्सेसफुल है। जाके देखिएगा हमारे गांव में बहुत सारे लड़के जाते हैं दिल्ली में, मुंबई में या विदेशों में मजदूरी कर रहे हैं, तो एक लड़के को नहीं पकड़िएगा। अब वहीं जाइए जहाँ पे संसाधन है, अच्छे कॉलेज है, अच्छे स्कूल है, अच्छे लेबोरेटरी है, वहाँ पे लड़के जो पढ़ते हैं वहाँ पे निकलने के चांसेस, अगर एवरेज लड़का भी है तो ज़्यादा होता है। और यहाँ पे संसाधन न होने की वजह से, अगर लड़का पढ़ने में तेज भी है, संसाधन न होने की वजह से वो पीछे छूट जाता है। सत्ता पक्ष कह रहा है कि हम दिन प्रतिदिन सुधार कर रहे हैं, शिक्षा में सुधार कर रहे हैं, सड़क में सुधार कर रहे हैं, बिजली में सुधार कर रहे हैं, रोजगार के अवसर बढ़ा रहे हैं। फिर दावा क्या है? अगर रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं तो लोग पलायन क्यों कर रहे हैं? अगर शिक्षा व्यवस्था अच्छी है तो हमारे बच्चे दूसरे राज्यों में जाके क्यों पढ़ रहे हैं? अगर कानून व्यवस्था यहाँ की अच्छी है तो रोज चाकूबाजी, मर्डर क्यों हो रहे हैं? अगर ये भ्रष्टाचार रुक गया है तो अशोक चौधरी कौन है? सम्राट चौधरी कौन है? दिलीप जायसवाल कौन है? भाई, सम्राट चौधरी जैसे लोग इस राज्य के वित्त मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, जिनके डिग्री का पता नहीं, मैट्रिक में फेल हो चुके हैं, और जा करके वहाँ से बाहर से डिलीट की डिग्री लेते हैं, फर्जी डिग्री। जो फर्जी लोग अगर वित्त मंत्री बने तो वित्त व्यवस्था खराब होगी, अर्थव्यवस्था खराब होगी, शिक्षा व्यवस्था भी खराब होगी। इसमें कहने में कोई परहेज नहीं है। लोकतंत्र में तो कहीं नहीं दिया है कि आपको मतलब सत्ता संभालने की बहुत ज़्यादा डिग्री की ज़रूरत है। राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री रही हैं बिहार की, और उन्होंने 5 साल
शीर्ष सत्ता को संभाला है, तो फिर आरोप प्रत्यारोप का दायरा क्यों बढ़ा? हम डिग्री पर सवाल उठा नहीं रहे हैं, फर्जी डिग्री पे उठा रहे हैं। अगर आप कह देते मैं 7वीं पास हूँ, कोई उसमें गुरेज नहीं है। के कामराज का नाम आपने सुना होगा, उनकी पढ़ाई तीसरी से ज़्यादा हो ही नहीं पाई, क्योंकि उसमें की उनकी व्यवस्था वो नहीं थी। लेकिन ही वॉज ए ग्रेट रीडर, वो चीज़ों को पढ़ते थे, उनके पास अनुभव था। फिर गए और वहाँ के जब मुख्यमंत्री बने, आज इतिहास है पूरे भारत का, जितना उन्होंने शिक्षा पर काम किया किसी ने किया। हम डिग्री पर नहीं कर रहे हैं, जिसके पास साधन है, सुविधा है, वो कर सकता था। अगर नहीं किया तो ये दिखाता है उसको शिक्षा के प्रति क्या रवैया है। अब तक बिहार में लगातार आप जगह जगह घूम रहे हैं, प्रदेश प्रवक्ता भी है, क्या लगता है कि आप जिस धारा से चल रहे हैं उसमें धारा का प्रवाह बढ़ेगा? बढ़ रहा है। अभी सितंबर में एक सर्वे आया है सी वोटर्स का, आप देख लीजिएगा, ऑनलाइन है वो। लगातार प्रशांत जी का ग्राफ बढ़ते गया है, 8% से बढ़ करके 23% हो गया है। अब बाकी लोगों का ग्राफ गिरते जा रहा है। यहाँ तक जो सीएम है उनकी ग्राफ गिर गई है, प्रशांत जी ग्राफ बढ़ते गया। अभी देखिए प्रशांत जी जाके लोगों से अपने मुद्दों को बताया, जन सुराज क्या है ये बताया, हम जन सुराज बिहार में क्यों आए, क्या करने आए ये बताया। वोट नहीं मांगा। जब प्रत्याशी की घोषणा 9 अक्टूबर से होने वाली है, जब घोषणा हो जाएगी तब हम 2 सपोर्टर्स हैं उनको बोलेंगे कि आप अब वोट दीजिए ताकि बिहार की व्यवस्था बदले। तो बिना वोट मांगे केवल हम अपनी बात बता रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, तो इतना ग्राफ बढ़ रहा है कि इसमें वोट मांगना शुरू कर देखते रहिए। सत्ता पक्ष आरोप लगा रहा है कि अंत आते आते ये पार्टी लड़खड़ा जाएगी। उनके बोलने से क्या होगा? वो लड़खड़ा रही हैं, वो डर रहे हैं। पहले हम लोग डिबेट में जब जाते थे तो हम लोगों को लास्ट में नंबर आता था, कोई सवाल पूछे ना पूछे, नौसिखिया पार्टी कौन है, प्रशांत किशोर कौन है, जन सुराज, बहुत लोग आए बहुत लोग गए। अब ये कह रहे हैं कि इनकी कुछ सीटें आ सकती है। कुछ दिन पहले, अब सितंबर में, अभी की बात, 1 हफ्ते की पहले की बात है, अब ये कह रहे हैं कि एक किंग मेकर बन सकते हैं। अब आने दीजिए, 1 महीना है, अब बोलेंगे 27 की है। मैंने आप अब जो आसार दिख रहा है उसमें कुछ आशा की किरण नजर आ रही है क्या? वो आशा किरण फूट चुकी है, अब प्रकाश में बदलना बाकी है। अच्छा, देखिए प्रकाश बदलेगा, बिहार में उजाला होगा। हम लोगों का सपना है, छोटा सपना लेकर के हम लोग बिहार में जन स्वराज की स्थापना नहीं किए, बहुत बड़ा सपना है। हमारा सपना ये है कि जो लोग बिहार से बाहर गए हैं, जाके अपमानित होते हैं किसी भी मजबूरी में, चाहे पढ़ने शिक्षा के लिए गए हों, चाहे स्वास्थ्य के लिए गए, इलाज के लिए गए हों, चाहे रोजी रोजगार के लिए गए हों, वहाँ पर जाकर अपमानित होते हैं। वो अपमान हम लोग अपने सीने में लेके चल रहे हैं। जब तक उस अपमानित लोगों को यहाँ बिहार में ला करके बिहार के लिए ऐसी व्यवस्था स्थापित न कर दें ताकि बिहार के लिए कार्य करके इसकी आउटपुट की व्यवस्था ऊंचा करके देश के 10 अग्रणी राज्यों में सम्मिलित करें, तब तक हम चैन से नहीं रहेंगे। दोनों सत्ता पक्ष की जो पार्टियां हैं उनका कार्यकर्ता सम्मेलन लगभग हर जगह पूरा हो चुका है। क्यों जन स्वराज अपने कार्यकर्ता सम्मेलन को देर से कर रहे हैं? सवाल देर से कहाँ कर रहे हैं, करते लगातार चलती आ रही है हमारी। तो अब देखिएगा, अभी प्रत्याशी पूरे बिहार में प्रशांत किशोर घूम के सभाएं कर रहे हैं। फिर प्रत्याशियों को बोला गया कि आप सभाएं कीजिए, संगठन के लोगों को बोला गया आप सभाएं कीजिए, लोगों से कनेक्ट कीजिए, लोगों को जोड़िए, लोगों को बताइए, परिवार लाभ काट बट रहा है, ये सम्मेलन चल रहा है। हम लोग बहुत सारे ये कह रहे हैं कि बहुत सारे प्रत्याशी इसमें घूम रहे हैं, किसको टिकट मिलेगा किसको टिकट नहीं मिलेगा। अब प्रशांत जी और जन सुराज का ये है कि सारे जो भी कैंडिडेट हैं वो जन सुराज ही हैं, जन सुराज के लिए काम करना चाहते हैं, बिहार के लिए काम करना चाहते हैं। वो देखना चाहते हैं, मत के निकालना चाहते हैं समाज से कि कौन व्यक्ति सचमुच ईमानदार है, ऑनेस्ट है, पढ़ा लिखा है, दूरदर्शिता है, बिहार के बारे में सोच सकता है। वैसे लोगों को निकाल करके टिकट देंगे। आज जो लोग मान लीजिए 3-4 लोग हैं अच्छे से काम कर रहे हैं, चयन करना बहुत मुश्किल है, किसको दें किसको न दें, जो बच गए उसके पास MLC है, MP का चुनाव है, जिला परिषद है, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव है, नगर पंचायत का चुनाव है, बहुत सारे मनोनीत पद होते हैं। लेकिन हम सारे लोग प्रत्याशी जो संभावित है वो भी आज संगठन के लोग मिल के इसलिए काम कर रहे हैं कि भैया हम जब तक इस सत्ता नहीं बदलेंगी व्यवस्था भी नहीं बदलेगी। इसलिए तो बार बार कहते हैं। सिंचाई कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर अभी कितनी संभावना प्रबल हो रही है? संभावना बहुत प्रबल है, सारे जो कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है। हम लोग जहाँ कोने कोने में जा रहे हैं पूरे विधानसभा के, सब लोग बोले भैया इस पर बदलाव चाहिए, क्या आप जन स्वराज के जैसे फ्लैग देखते हैं, बैनर देखते हैं, हम लोग गाड़ी। समय क्या होगा कल का सम्मेलन का 11 बजे से कल, मतलब कल का नहीं परसों है, 5 तारीख 5 अक्टूबर 2025 दिन के 11 बजे
सम्मेलन होगा, उसमें जितने प्रत्याशी हैं वो प्रत्याशी रहेंगे। प्रत्याशियों के बारे में बताया जाएगा, प्रत्याशियों को भी 5 दिन का मौका दिया जाएगा कि आप भगोड़े विधानसभा के लिए आपकी दूरदर्शिता क्या है, क्या सोच रहे हैं, कैसे इसका विकास करें, कैसा उत्थान करें। बाकी सब लोग कार्यकर्ता लोग रहेंगे, अपना सुझाव भी देंगे। ये पॉजिटिव मीटिंग होने वाला है ताकि हम सब लोग साथ में मिल करके एकजुट होकर के बिहार बदलाव की तरफ काम करें, ताकि हर क्षेत्र का सामूहिक विकास हो। फिलहाल बिहार की सत्ता, जो शीर्ष सत्ता अभी संभाल रही है पार्टी है, उसकी संभावना बहुत है। लेकिन इस चुनावी मैदान में जो जन स्वराज की अपनी रणनीति है, क्या इस सत्ता पक्ष को साथ पाएगी, देखते रहिए खबर, और हम असर तक इस खबर को दिखाते रहेंगे। मैं भरत मिश्र।